हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। द लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। यस, जो भी हमारे पास में लिविंग स्टेट है, यानी कि लाइफ प्रेजेंट है, यानी कि उसके अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन जब भी होगी जब हमारे पास में वो कैसा होगा, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। और ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों अचीव्ड होती है? क्योंकि हमेशा रिएक्शन क्या है, हमारा जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा है। अब एक्चुअलिटी में क्या है बेटा, फ्री एनर्जी जो है वो किसके पास में ज्यादा है? वो फ्री एनर्जी रिएक्टेंट के पास में ज्यादा है और प्रोडक्ट के पास में फ्री एनर्जी कम है। अब जब ये प्रोडक्ट में बदल रहा है तो दूसरी बात क्या होती है, ये प्रोडक्ट कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होता। कांट एक्यूमुलेट, ये एक्यूमुलेट यानी कि ये रिएक्शन खत्म नहीं हो जाती, प्रोडक्ट एक्यूमुलेट नहीं होता, क्योंकि ये प्रोडक्ट किसी अगली रिएक्शंस के लिए किसका काम कर रहा है, सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट बनाकर वापस क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। और ये प्रोडक्ट हमारा सेम भी तो हो सकता है। अगर सेम हो गया तो ये हमारे पास में कैसी रिएक्शन हो जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। और जरूरी नहीं है ये सेम हो तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो कंटिन्यू ये हमारा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जो हमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर देखने को मिलेगा। हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर ये रहता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द कांस्टेंट फ्लो ऑफ मटेरियल और एनर्जी इन एंड आउट ऑफ द सेल प्रिवेंट फ्रॉम रीचिंग इक्विलिब्रियम। यस, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर कंटिन्यू हमारी एनर्जी क्या हो रही है, यूज्ड हो रही है। क्या हो रही है? यूज्ड होती है। और सिस्टम से एनर्जी हमारी रिलीज्ड भी होती है। या दूसरे शब्दों में ये बात एनर्जी के लिए भी हम कह सकते हैं और किसके लिए कह सकते हैं, मटेरियल के लिए भी कह सकते हैं। हम देखते हैं पर्टिकुलर एक सेल्स को कंटिन्यू क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल चाहिए होता है। तो न्यूट्रिटिव मटेरियल हमारा जहाँ एंटर होता है वो यूज होता है, और क्या निकलता है, हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलता है। तो अल्टीमेटली मटेरियल्स के इन और आउट के कारण, एनर्जी के इन और आउट के कारण कंटिन्यू हमारा एक कांस्टेंट फ्लो बना रहता है, जो हमारा प्रिवेंट करता है इक्विलिब्रियम को, है ना। लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनियम। यस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारे पास में एक डिफाइनिंग करेक्टर है। कैसा करेक्टर है बेटा? एक डिफाइनिंग करेक्टर है हमारे पास में। यानी कि मेटाबॉलिज्म केवल और केवल ओनली किसके अंदर देखने को मिलता है, लिविंग बीइंग के अंदर देखने को मिलता है। नो लिविंग में ये हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी ऑप्शन नन यानी कि बिल्कुल सही है हमारा। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स नहीं है जो पूछा गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। थैंक यू।